Good morning. Hi, handsome. गुड मॉर्निंग। रात को किसी पार्टी पे चले गए थे? ओह हाँ हाँ, सिकंदर है ना, वो एक जबरदस्ती पार्टी में ले गया था मुझे। सिकंदर और आप कैसे कौन से पुराने दोस्त हैं जिन्हें मैं नहीं जानती? जान, वो आपसे मिलने से पहले का दोस्त। अच्छा, सिकंदर मेरे से पहले का दोस्त है? अलीना, तुम्हें जो पूछना है साफ साफ पूछो ना यार, क्यों बातें घुमा रही हो? और क्या पूछना चाह रही हूँ? हाँ, तुम ये पूछना चाह रही हो कि कहीं मैं कल किसी ऐसी पार्टी में तो नहीं गया था जहां मैं अकेला था और मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां थी? हाँ तो? हाँ तो ट्रस्ट मी, मैं ऐसी कोई भी जगह नहीं। आप पर तो मुझे खुद से भी ज्यादा ट्रस्ट है, लेकिन इन कमबख्त लड़कियों पर नहीं है ना। एक तो इतना हॉट बेबी है मेरा, कोई उसे कैसे रेजिस्ट कर सकता है? I like it. Look at yourself, बहुत बहुत खुशी हो रही है। तो कोई पागल ही होगा यार जो खुद को पसंद ना होने की ख्वाहिश जाहिर ना करे। ख्वाहिश करे, बिल्कुल करे, लेकिन किसी और के चाहने की नहीं, क्योंकि आप पर सिर्फ मेरा हक है। और पता है मुझे ये बात यार, अगर आप कहें तो एक बोर्ड गले में पहन के घूमता रहूं। बहुत क्यूट लगेंगे। यार मुझे समझ नहीं आता लीना, हर थोड़े दिनों बाद तुम्हें ये पागलपन का दौरा क्यों पड़ता है? क्योंकि आजकल के दौर में ना ऑप्शंस बहुत हैं, तो कांस्टेंट रिमाइंडर बहुत जरूरी है। डोंट यू डेयर टू थिंक अबाउट दैट। ओके ओके, हो गया आज का? हाँ हो गया। चलो हलवा पूरी खिला। हलवा पूरी? या ये मेरी फ्रेंच बेगम अचानक से देसी कैसे हो गई भाई? अच्छा चलो मंगवाता हूँ। तो ठीक है, मैं रीटा को कह रही हूँ कि गार्डन में नाश्ता लगा दो। ये ठीक। हाँ सुनो, जरा जल्दी से जाके हलवा पूरी लेकर। These calls to me. Hey, good morning. Good morning. उम्मीद करती हूँ आज आपका छुट्टी का दिन बहुत ही शानदार है। ये लें और इसका आगाज करें जबरदस्त कॉफी से। अरे वाह, पहली पार्टी ने फ्रेश कर दिया तुम्हें। आज लग रही हो मेरी पहले वाली टीना। I'm sorry सिकंदर, बहुत तंग किया ना मैंने आपको। बहुत। प्लीज मुझे माफ कर दो, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। ये माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना, मैं चाहकर भी तुमसे नाराज नहीं हो सकता। मगर मैं तो शर्मिंदा हो सकती हूँ ना। कोई जरूरत नहीं, मैं शौहर हूं तुम्हारा, उस्ताद नहीं हूं जिसके असूलों के खिलाफ जाकर तुम शर्मिंदा हो। आई नो तुम अचानक ऑफ हो जाती हो, और सबसे अच्छी बात तो यह है उसके बाद तुम्हें एहसास हो जाता है और तुम खुद ब खुद बिल्कुल ठीक हो जाती हो। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि मैं एक पुरानी ट्यूबलाइट हूँ। ओह यस,
बिल्कुल ठीक गेस किया है तुमने। अच्छा, तो आप एक काम करें, अपने लिए जाके ना कोई अच्छी सी सर्च लाइट ढूंढ लें। इतनी प्यारी बेगम के होते हुए मुझे किसी और की क्या जरूरत है बताओ? जी, इसीलिए आप मुझे ट्यूबलाइट से मिला रहे हैं। हे जाने मन, आप वो ट्यूबलाइट है और उसके नीचे मैं वो बच्चा हूं जो घर में बिजली ना होने की वजह से सुबह इम्तिहान की तैयारी के लिए मजबूर होता। मेरी हर कमी को तुम पूरा करती हो। सच? मुझ तो फिर ठीक है, आज का आप सारा दिन मेरे साथ गुजारेंगे और हम बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? जो होगा मेरे आका। नहीं बाबा, आज कोई कॉल्स नहीं लेंगे आप। अगर आप कॉल सुनेंगे ना तो फिर तैयार होके चले जाएंगे, सो नो कॉल्स। ओके। कॉफी कैसी है? हाँ, अभी चखी नहीं। A1। अलीना, मजा आ गया। क्या नाश्ता था यार। और वो जो निहारी मंगवाई थी स्पेशली आपके लिए, वो वैसे आज बेगम फुल ऑन परहेजी की मूड में थी। कभी कभी तो चलता है। वैसे सच का उससे भी पूछो ना तो इतने दिनों से ये देसी टाइप नाश्ता करने का दिल कर रहा था। थैंक यू। देख लें कितनी अमेजिंग वाइफ है आपकी। ख्वाहिश जाहिर भी नहीं होती और पूरी ऐसे हो जाती है। हाँ, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। इसीलिए तो आप हमारी धड़कनों में गूंजती हैं, हमारी सांसों में महकती हैं और हमारे इस वजूद को मुकम्मल करती हैं। वैसे अलीना, जब तुम अपने हाथों से मुझे नाश्ता करवा रही थी ना तो दिल कर रहा था तुम्हारे ये जो हाथ है ना चूम लो। रीटा, तुम अभी भी यहाँ हो? खुदा आप दोनों के जोड़ को सलामत रखे और कभी किसी की नजर ना लगे। आज के दौर में भी ऐसे प्यार करने वाले मौजूद हैं, शायद दुनिया में इसीलिए अच्छाई बात। बाजी, मुझे माफ कर दे, मैंने आपकी प्राइवेसी खराब कर दी। आप दोनों की मोहब्बत देख के मैं बेबस हो गई थी। मोहब्बत चीज ही ऐसी। अच्छा ठीक है, जाओ अब तुम, और ख्याल रखना आइंदा ऐसा ना हो। नहीं होगा, नहीं। क्या यार, इसे तमीज नहीं है? पागल है क्या ये? कोई सेंस नहीं है? नहीं, आप जानते तो हैं उसके पेरेंट्स के बाद से वो हमारे पास ही है, हमें ही अपना समझती है। हाँ रखो, लेकिन कुछ मैनर्स भी सिखाओ इन्हें। हम अपने ही घर में अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। पढ़ा तो रही हूँ, इसीलिए तो आपके साथ इंग्लिश में बात करती है। अच्छा, तो इंग्लिश बोलने से क्या मैनर्स आ जाते हैं? अच्छा बाबा, रिलैक्स रिलैक्स, मैं समझा दूंगी उसे। जब देखो कोई कभी यहाँ से कभी वहां से, हर वक्त सुन लेगी। जी भाभी, अरे तुम यहाँ हो, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रही थी। अच्छा मुझे ये बताओ, पैनकेक्स खाओगी? जरूर खाऊंगी। कहाँ से मंगवा रही हैं? अरे मंगवा नहीं रही, खुद बना रही। अरे वाह, खुद बना रही हैं? फिर तो जरूर खाऊंगी। मुझे पता है आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है। कितने खाओगी? आपको पता है ना मेरे फेवरेट हैं, तो जितने मर्जी बना ले। चलो ठीक है, मैं बनाती हूँ, फिर बताती हूँ। ओके। What a shot. ये रही आपकी गुड़ वाली चाय। गुड़ इसमें ऑलरेडी है, आपके इलाके से स्पेशली मंगवाई है। कम ट्राई। थैंक यू। अब तो पीकर चेक करना ही पड़ेगा कि वाकई वहां का गुड़ आज भी उतना ही खालिस है या फिर मिलावट जंग जीत गई। क्या मतलब? कुछ नहीं, बस एक वाकया याद आ गया। तो सुनाए ना। तुम वाकई सुनना चाहती? ऑफ कोर्स अली, मैं तो जब भी कभी आपके पास्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ बात ही नहीं करते। तो फिर सुनो।
यार जब हम गांव में होते थे तो एक पीर साहब थे। शादी शादी क्या हुआ बेटा, उठो। शादी मुझे माफ कर दे, मैंने आपको धोखा दिया, मुझे माफ कर दे शादी, माफ। क्या हुआ बेटा, किस बात की माफी मांग रहे हो? शादी मैंने कारोबार चमकाने के लालच में और चंद पैसों की खातिर आपको मिलावट वाला गुड़ बेचा। अब तो बेच दिया, तो फिर माफी किस बात की मांग रहे हो? शादी मुझे पता है उस गुड़ से यहाँ दरगाह पे कितनी मुखली चावल बनते, और मैं भी तो बचपन में यहाँ चावल खाने आता था। आपकी इस नेकी का बदला देने की बजाय आपकी इस नेकी में मैंने मिलावट डाल दी। शादी मुझे माफ कर दे, वरना मेरा दिल फट जाएगा। शादी मुझे माफ कर दे, माफ कर दे शादी। आप ऐसा करें, ये चावल जाया कर दे, मैं आपके लिए ताज़ा और साफ गुड़ लेके आया हूँ, और मैं अपने पैसे भी वापस करना चाहता हूँ। बस आप मेरी इस गलती को माफ कर दे शादी, माफ कर दे। बेटा तुम्हारी नदामत जो है ना, वो इस बात का सबूत है कि तुम बहके जरूर थे, लेकिन तेरा ज़मीर अभी जिंदा है। तुम्हारे ख्याल में क्या मैं नहीं जानता था कि तुम मुझे मिलावट वाला गुड़ बेच रहे हो? मैंने तो तेरे चेहरे पे तेरी बेईमानी को पढ़ लिया था। शादी तो आपने फिर ये गुड़ क्यों खरीदा मेरे से, और फिर ये चावल? बेटा इसके दो मकसद थे, एक तो ये कि दूसरे इंसान इससे मुतासिर न हो, और दूसरा तुम्हारे गुनाह की पर्दापोशी। बेटा तुझे यही खौफ था ना कि इतने पुराने दुकानदारों के दरमियान तुम्हारा नया नया कारोबार कैसे चलेगा। लेकिन क्या तुमने गौर किया कि अगर बेईमानी से तुम गुड़ बेच सकते हो, तो जब ईमानदारी से कारोबार करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें कितनी कामयाबी देगा। जी शादी। बेटा आज ये तहैया कर लो कि किसी को धोखा नहीं दोगे, बेईमानी नहीं करोगे, और कल से पूरी ईमानदारी के साथ अपना कारोबार शुरू करो, और इसमें अल्लाह को अपना हिस्सेदार बना लो। इस फकीर की दुआ तुम्हारे साथ। शादी इसे बेटा मेरी तरफ से तबर्रुक समझ कर रख लो, और अपने कारोबार में लगाओ, इंशाल्लाह अल्लाह बहुत बरकत देगा। ठीक है? और वो जो तुम्हारा मिलावट वाला गुड़ था ना, वो मैंने दरिया में बहा दिया था। ठीक है? ये खालिस गुड़ के चावल बने, और चखो बताओ कैसे। जी बिल्कुल खालिस। बेटा मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे गांव की हर चीज खालिस हो, किसी शय में मिलावट ना हो, चाहे वो अमल हो या नीयतें। बड़ा ग्रेट मैन। मैंने अक्सर इस बुजुर्ग का जिक्र सुना है आपसे, आपने कभी बताया ही नहीं। आप कहाँ मिले, कैसे जानते हैं उन्हें? हमारे इलाके के पीर। और हमारे इलाके में उनके वाक़यात बहुत मशहूर। मगर मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानता हूं,
वैसे उस लड़के की तो लॉटरी लग गई होगी। खाक लॉटरी लगी होगी। मुझे लगता है आज भी उसी इलाके में ना गुड़ बेच रहा हूं। और वैसे भी हम क्यों बात करें उन लोगों की? हमें क्या लेना देना? हम तो फ्यूचरिस्टिक लोग हैं, हमें तो आगे का सोचना है। तुम ये बताओ कि महविश ने तो तुम्हारे सारे डिजाइन्स चोरी कर दिए थे। आप तो जानते हैं ना अली, मुझे मेरे पास हमेशा प्लान बी रेडी होता है। हाँ, लेकिन वो क्या है? वही बताने के लिए तो इतनी एक्साइटेड हूँ। ओके, आई एम लिसनिंग। और ये भी कि सब कुछ जानने के बावजूद तुमने ये सब कुछ होने क्यों दिया है? आप तो जानते हैं अली, महविश हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ी थी, और अगर मैं उसको इस तरह की कोई सेटिस्फेक्शन ना देती, कोई मौका ना देती, तो वो अपनी हरकतों से बाज ही ना आती। इसका मतलब तुमने वो जीत उसे गिफ्ट की है? एग्जैक्टली। और अब वो इस जीत के नशे में रहेगी। और सबसे बड़ी बात तो ये होगी जब मैं अनाउंस करूंगी कि मैं अपनी न्यू कलेक्शन लॉन्च ही नहीं कर रही। क्या 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 कहा तुमने? अलीना, कम से कम मुझसे तो पूछ लेती यार। और ये किस किस्म के अहमकाना सोचे यार? अली रिलैक्स, मेरी बात तो सुनने। मैं ये सब कुछ हमारे लिए तो कर रही हूँ। लेकिन अलीना, तुम्हारा इस मार्केट में नाम है, एक मुकाम है यार। मैं जानती हूँ अली, लेकिन आपके साथ मिलकर जो हम ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है मेरे लिए। और आपको पता है, ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए मुझे जो कुर्बानी देना पड़ी मैं दे दूँगी। अलीना, मैं तुम्हारे इस जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन इस सबसे हमारे ब्रांड का क्या ताल्लुक? ताल्लुक है जान, लोग पहले से मेरा नाम काम सब जानते हैं और ऑलरेडी हाइप्ड है, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं। और आप जानते हैं, मैं कोई भी स्टेप ऐसे ही नहीं ले लेती। और हमारे लिए ये ब्रांड, हमारा लाउंज एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। और मैं चाहती हूँ कि लोगों पर ये तासुर ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम हमारे प्रोजेक्ट पर आसानी से काम कर सकते हैं। और फिर क्या मेरी जान, समझ लें, तूफान से पहले की खामोशी। बेचारी महविश। वाह भाभी, मजा आ गया। क्या पैनकेक्स बनाए हैं आपने? थैंक यू। मैं तो पहले ही कहता हूं, तुम्हारी भाभी लाखों में एक है। थैंक यू। और हमारी बहन करोड़ों में एक। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या प्लान है आज का? मैं ये सोच रही थी कि हम आउटिंग के लिए चलते हैं, मूवी देखेंगे और फिर अच्छा से डिनर करेंगे। क्या ख्याल है? हाँ भाई, बहुत टाइम हो गया, हम कहीं नहीं गए। अब जो होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर होगा तो वही ना। तो ठीक है, मैं रेडी होके आती हूँ। और जल्दी तैयार होना, सारा दिन ना लगा देना। ओके भाई। क्या आप उसे तंग करते रहते हैं हर वक्त? आराम से तैयार होने देना। अरे हमें कौन सी जल्दी है, हम भी तैयार हो लेंगे आराम आराम से। कुछ नहीं हो सकता आपका। अब सुनो तो,
हेलो। हे, बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। उस दिन तुमने गिला किया था ना कि मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आता। आज पहली फुर्सत में मैं तुमसे मिलने के लिए आया। ये तो बहुत अच्छा किया। पता है मैं और अली आज प्लान कर रहे थे कि स्टेक्स बनाएंगे। अच्छा हुआ तुम भी आ गए। इसका मतलब है मैं कबाब में हड्डी बन गया। Come on bro, we are a family. Yes, I know, the family comes first. Good to see you. अली दिखाई नहीं दे रहा। अली, आपको तो पता है जनाब कोई काम शुरू कर लें तो आखिर तक सारे काम खुद करना पसंद करते हैं, इसीलिए मीट लेने गए हैं बाहर। वाह, इसका मतलब है कि हमारा अली अब सुगड़ हो गया है। शादी के बाद बड़े बड़े सुगड़ हो जाते हैं। तुम भी करवा लो, देखना कैसे भीगी बिल्ली बन जाओगे। रुको मूसा, क्यों? क्या हुआ? अरे ये किसका घर है और ऐसे कैसे मुंह उठा के अंदर जा रहे हो? ट्रस्ट मी, चलो मेरे साथ। ये मेरा घर, मेरे ख्वाबों की ताबीर, मेरी जन्नत। वाओ, ये बहुत जबरदस्त और वेल ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है। इट्स अमेजिंग। आओ मैं तुम्हें घर दिखा। तुम तो मुझे उससे मिलवाने नहीं ले जा रहे थे? घर देख लिया ना? पसंद आया ना? बहुत। तो मैं तुम्हें उससे भी मिलवाता हूँ। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वो तुम्हें भी बहुत पसंद आएगी। तुम्हारी चॉइस है, अच्छी तो होगी। अच्छा, दुआ करता हूँ कि मैं भी उसे पसंद आ जाऊँ। कम ऑन यार मूसा, तुम्हें भला कौन ना कर सकता है? वाकई? तो फिर चलो मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। हाँ। ये है मेरी मोहब्बत। Will you marry me? In my heartbeat. I'm so sorry मूसा। वैसे पता चला किसने किडनैप किया उसे? इसी आस में तो चलता। पता नहीं तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हालांकि तुमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तुम्हारी दुश्मनी नहीं है किसी से, हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचा है।
फिर भी पता नहीं क्यों पता नहीं, शायद आजमाइश जिंदगी का एक अहम हिस्सा। अल्लाह तुम्हारी इस आजमाइश में तुम्हारे लिए आसानी करे। मूसा भाई कब आए? आप बस अभी आए। वो अलीना ने गिला किया था ना कि मैं चक्कर नहीं लगाता। कौन? वेरी गुड। अरे भाई अलीना के कहने पे आ गए, और वरना हमें तो आपको ढूंढना पड़ता है जैसे घास में से सोना। बस जरा ध्यान से, ये ना हो कि सुई हाथ में ना छूट जाए। ओहो अली, वैसे आप भी ना इतने दिनों बाद आए और आप हैं कि गिले करने लगे हैं। ठीक कहा। मूसा भाई की आमद सराखों पर। और वैसे भी जहां मोहब्बत की निस्बत होती है वहां शिकवे तो किए जाते हैं ना, क्यों? अलीना कहने दो इसे, यही तो प्यार है इसका, क्योंकि इसके जाहिर और बातन में कोई फर्क नहीं। मूसा भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। हो गया प्यार? स्टेक बनाए अब? हाँ क्यों नहीं, इतना सारा चलो, सामान क्यों लाए? सब लेकर आओ, मैं जा रही हूँ। Okay guys, I'm off to sleep. मूसा तुम रुकोगे या जाओगे? इतने दिनों बाद काबू आए, ऐसे कैसे जाने देंगे? अभी तो 2 हाथ बाकी हैं। ऑफ कोर्स, मुझे भी काफी हादसा। Guys, that's so dramatic. Anyways, enjoy the game. Bye. धोखेबाज इंसान, तुम्हारी कितनी इज्जत करता था और तुमने ये सिला दी नहीं। फिर एतबार का एतबार का सवाल वो कर रहा है जो उसके मफहूम से वाकिफ। तो खुद के बारे में क्या ख्याल है? दोस्ती भाईचारगी का मतलब जानते हो? बाखूबी जी, वरना ये जो बाजू मूसा के गिरेबान को पकड़े हुए ना, अभी तक अपने शानों पे सलामत ना रहते। मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाला नहीं। बताओ क्यों क्यों किया तुमने? तुमने तो कहा था तानिया इस दुनिया से चली गई है, फिर वो जिंदा क्यों है? कहा तो तुमने भी था कि उसके साथ ताल्लुकात की हद को पार नहीं की। मुझसे ही मदद मांगकर मुझे ही पूरा सच नहीं बताया कि तुम मुझसे एक नहीं 2 जानों की कुर्बानी मांग रहे हो। कहाँ हो यार? मिस कर रहा हूं तुम्हें।
जालिम मौसम, इस कमबख्त को भी आज ही खराब होना था। यहाँ तुम्हारा अली तुम्हारी मोहब्बत की आग में चल रहा है। बस देख लीजिएगा कहीं आपके हिजर में हम गुजारे न जाए। I love you too. Anya? Hello? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? अली, अली प्लीज मुझे पिक करने के लिए आ जाओ। हाँ, लेकिन हुआ क्या है? तुम आ जाओ वरना मैं मर जाऊंगी। अच्छा, ये बताओ क्या आना था? ये जो तुमने जल्दी आ जाओ प्लीज। ओके, आ रहा हूँ, तुम वहीं रहना, वहीं रहना। तानिया? अली तुम आ गए? हाँ, क्या हुआ क्या? उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। किसने? मेरे चाचा ने। चाचा ने? क्यों? उनको पता चल गया कि मैं मॉडलिंग कर रही हूँ। तो मोहल्लेदारों ने उनके कान भरे, उनको भड़काया और उन्हें तैश में आके मुझे घर से निकाल दिया। पागल है, लेकिन ऐसे कैसे कर सकता है तुम्हारे साथ? तुम्हारा चाचा है। अरे ये तो हो गया जो होना था। समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे गुजारा करूंगी, मेरा कोई सहारा भी नहीं है। सिर्फ बेहतर है कि मैं मर जाऊं यार। क्या? ये सही है, मैं जा रही हूँ मरने के लिए। तानिया, क्या कर रही है? पागल हो गई है? तुम ही बताओ फिर मैं क्या करूं? चलो। कहाँ? वो मेरा अपार्टमेंट है, खाली पड़ा है, तुम रह सकती हो। कह रहा हूं ना, चलो मेरे साथ। भरोसा नहीं है मुझे?
ये मेरा ही अपार्टमेंट है। तुम चेंज करो।